तो देखिए पिछले वीडियोस में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक हो गई थी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है कि मिस राखी कंसाइंड, जो मिस राखी है वो कंसाइनर है, वो कितना भेजती है 1000 रेडियो सेट्स और एक का कीमत 900 है। ठीक है, वो एजेंट को भेजी है। एजेंट का क्या नाम है? मिस गीता। राखी जो है वो मिस गीता को भेजती है। ठीक है, गुड्स 1000 गुड्स @900 ईच। ठीक है, और कंसाइनर का जो खर्चा है 7650 और 3250, ये वो बियर करती है भेजते टाइम। ठीक है, अब देखिए जो कंसाइनी है वो 950 रेडियो सेट्स का डिलीवरी जो है वो लेती है, यानी कि 50 जो है वो लॉस हो जाता है इन ट्रांजिट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। एंड अकाउंट सेल, फिर क्या होता है कि जो अकाउंट सेल होता है, जो टोटल जो सेल कर कर भेजती है, उसमें ये लिखा रहता है कि जो गीता है वो 750 सेट सेल कर चुकी है। तो ज़रा सा सोचिए, टोटल वो भेजी थी 1000, जिसमें से 950 गीता रिसीव की, यानी कि 50 तो हमारा रास्ते में ही रह गया। ठीक है, उसमें से भी वो जो है वो 750 की सेल की है। तो 1000 माइनस 50 माइनस 750, यानी कि 200 जो स्टॉक है वो अभी भी हमारा गीता के पास है, क्लोजिंग स्टॉक। मिस गीता वाज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाई हर। जो सेल हुआ है 9 लाख का, उस पर 6% कमीशन मिलना है गीता को। आगे देखिए, गीता जो है वो कुछ एक्सपेंसेस बियर की है, जो रिपेयरिंग एंड डैमेजेस के लिए वो है 2500। ठीक है, ये रेकरिंग नेचर का है, तो इसको डायरेक्ट कंसाइनमेंट में दिखाएंगे। स्टॉक जो वैल्यूएशन होगा, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलेगी, उसमें इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वही हम कंसीडर करते हैं जो कंसाइनी बियर करता है गुड्स को लाने में, और जो रिपेयरिंग ये सब का होता है वो कंसीडर नहीं किया जाता। आगे देखते हैं। मिस राखी जो है वो जो कंसाइनर थी उसको 35,000 का क्लेम मिल चुका है। जो लॉस्ट हुआ है गुड्स, कितना 50 गुड्स जो ट्रांजिट में लॉस हो गया है, उसका उसे 35,000 रुपये मिल जाता है। ठीक है, सो द कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और एक कंसाइनी अकाउंट बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले बात एबनॉर्मल लॉस की, जो 50 गुड्स थी जो नहीं पहुंची थी उसकी। तो कितना था? 50 गुड्स थे और एक की कीमत 900 थी, यानी कि 45,000 के टोटल गुड्स थे। इस पर कंसाइनर कितना खर्चा किया होगा वो देखिए। 10,900 तो 1000 गुड्स पे किया था। ठीक है, तो 10,900 1000 गुड्स पे, तो 50 गुड्स पे 545 दोनों को जोड़ दिए तो 45,545 रुपये। ठीक है, जिसमें से बोला गया था कि 35,000 हमें रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, तो 35,000 अगर रिसीव्ड हो गया है, क्लेम हो गया है, ठीक है, क्लेम, तो लॉस कितने का हुआ? एक्चुअल अगर लॉस दिखा जाए, लॉस, तो वो इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे वो हो जाएगा लॉस, यानी कि लॉस जो है हमारा वो है 10,545 का, 10,545 का हमारा लॉस होगा। अब देखिए, वैसे ही जो क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया था उसको देखें, वो 1,80,000 हो गया। जो 200 गुड्स थे उन एक की कीमत 900 था, तो 1,80,000। अब देखिए कि इस पे कंसाइनर कितना एक्सपेंस किया है। तो 10,900 जो वो किया है वो 200 पे की, नहीं सॉरी, 10,900 वो 1,000 गुड्स पे किया होगा। तो जब 10,900 वो 1,000 गुड्स पे किया है, जरा ये 10,900 जो था वो जो शुरू में स्टार्टिंग में था, आप देख सकते हैं, ये देखिए इन दोनों का सम 10,900। तो 10,900 वो कितना पे किया था? 1,000 गुड्स पे। तो 200 गुड्स पे वो कितना किया होगा? 2180। वैसे ही कंसाइनी की बात करें, 10,500 जो खर्चा किया था वो 950 गुड्स पे किया होगा। क्यों? क्योंकि 50 गुड्स तो उसके पास पहुँचे ही नहीं थे। तो 10,500 जो 950 पे किया, तो 200 पे कितना किया होगा? 2211। अगर हम दोनों को ऐड कर दिए तो 1,84,391 जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मेन जो थी यही दो थी। और बात रही कमीशन की, तो वो डायरेक्ट था कि 6% ऑन 9 लाख। ठीक है, जितना सेल हुआ था उस पर। तो अब देखते हैं इसका एंट्री, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है। देखिए, जो गुड्स भेजा था, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 9 लाख, कितना? 1,000 रेडियो सेट्स था, एक का कीमत 900 था, तो 9 लाख। ठीक है, अब कुछ ये जो था वो 10,900 कंसाइनर एक्सपेंस बियर किया था, वो लिखा गया। अब कंसाइनी भी कुछ एक्सपेंस बियर किया था, वो कैरेज पे दिया था, कितना? 10,500।
फिर रिपेयर दिया 2500 जो कि बाद में होगा, ट्रांजैक्शन के टाइम पे ये नहीं हुआ होगा रिपेयर, ठीक है। तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में नहीं हम इंक्लूड किए थे, हम 10,500 को किए थे, क्योंकि 10,500 ही नॉन रिकरिंग था। और कमीशन जो 6% मिला था उसको 9 लाख पे 54,000 मिल गया, ठीक है। अब देखिए सेल, वो सेल किया है कौन, कंसाइनी कितना का सेल किया है, 9 लाख का सेल किया। अब इंश्योरेंस एंड कंपनी जो थी वो 35,000 दी थी एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस टोटल कितना था 45,545, तो उस पर हमें जो था 35,000 क्लेम हो गया, तब टोटल जो लॉस हुआ वो बचा 10,545, ठीक है। और जो स्टॉक बची थी उसके पास, किसके पास, कंसाइनी के पास, वो 1,84,391। तो सिंपल सी ये जो थी अकाउंट थी। और देखिए कंसाइनी का अकाउंट अब देख लीजिए क्या था कि वो इतना का वो बेचा था, 9 लाख का कंसाइनी बेच दिया है, ठीक है। 9 लाख का बेच दिया है, उसमें से क्या क्या है, उसका एक्सपेंसेस 10,500 का है, ये तो वो लेगा, प्लस क्या लेगा, रिपेयर का 2500 प्लस कमीशन 54,000। तो टोटल जो अमाउंट जो ये डिडक्ट करने के बाद वो लेगा, वो 8,33,000 जो है वो कंसाइनर के पास बचेगा, ठीक है। 9 लाख का तो टोटल सेल हुआ है, उसमें से ये 3 चीज़ें जो है वो कंसाइनर कंसाइनी को देगा। तो कंसाइनी का अकाउंट यहाँ पे इतने अमाउंट से जो था वो एक बार जो डेबिट हुआ 9 लाख का, और फिर इतने से क्रेडिट कर दिए, तो जो बैलेंस बचा वो 8,33,000 वो जाएगा कंसाइनर के पास, ठीक है। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आसान है, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। क्या होता है कि विक्रम जो है, विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी वो कंसाइनर है, वो सेंड करती है सोनेपुरी को, क्या भेजती है, 5,000 kg ऑफ बेबी फूड पैक्ड इन 2,000 टीन्स ऑफ नेट वेट 1 kg एंड 6,000 पैकेट ऑफ नेट 1/2 kg। कह रहा है कि 2,000 पैक जो टीन है वो 1 kg का है, ठीक है, 2,000 1 kg का है, और बाकी जो है उस 6,000 पैकेट जो 1/2 kg का है, ठीक है। देखिए 5,000 kg का जो है वो फूड भेजी है, जिसमें 2,000 तो 1 kg वाला है, और 6,000 जो पैकेट है वो आधा kg वाला है, यानी कि 6,000 वाला आधा किलो वाला अगर हम इसे हाफ से कर दे तो 3,000, तो 3,000 और 2,000 5,000, यानी कि 5,000 kg का वो भेजा है, जिसमें से 2,000 kg 1 kg वाला है और 6,000 हाफ kg वाला, ठीक है। अब क्या होता है कि कंसाइनी का जो कमीशन है वो 5% सेल प्रोसीड्स जितना वो सेल करता है उस पर है। अब देखिए ये कैसे कैसे बेचा है कि कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो 1 kg टीन वाला जो था वो @10, 1 kg वाला जो 2,000 है, ठीक है। और इसका जो सेलिंग प्राइस है, ये तो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस वो @15 यानी 2,000 @15। वैसे ही जो हाफ kg वाला है वो @6, ठीक है, जो 6,000 है, और @7। आगे क्या कहता है कि द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट क्या टू पे बेसिस। देखिए अब फ्रेट जो है वो चार्जेज हुआ है 2% ऑन सेल वैल्यू, यानी कि जितना सेल वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, एक ये और एक ये 2,000 वाला है, ये 6,000 वाला है, ये तो 7×6 42,000 और 15 15 दूना 30, यानी कि 72,000, और 72,000 पे हमें 2% निकालना है क्या, फ्रेट, ठीक है। आगे हम देखेंगे। और उसी में से कह रहा है कि 1 केस कंटेनिंग 50 ऑफ 1 kg, यानी कि 1 kg वाला जो 2,000 कंसाइन किया गया था उसमें से 50 जो है वो ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया, और उस पर 450 हमें मिला है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल सेंट बाय द कंसाइनी। अब देखिए क्या हुआ, सेल हुआ है कितना, 1,500 जो है वो 1 kg वाला सेल हुआ है, और सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि जो 1 kg वाला का सेलिंग प्राइस है वो @15 है, और 4,000 जो है वो आधा kg वाला सेल हुआ। तो ज़रा सा सोचिए ये था कितना, 1 kg वाला, 1 kg वाला टोटल 2,000 था, ठीक है, और जो हाफ kg वाला था वो 6,000 था। तो 6,000 में से 4,000 सेल हो गया, ठीक है, और इसमें से 1,500 सेल हो गया, तो बचा कितना लेफ्ट, और भी लॉस भी हुआ है वो देख लेते हैं। और इसका 50 लॉस्ट है, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल लॉस है। तो भाई इसमें स्टॉक कितना का बचेगा, स्टॉक बचेगा 450 का, लेकिन इसका देखिए इसका कितना बचा होगा, इसका 200 स्टॉक बचा होगा, 2,000 सॉरी, 6,000 था, 4,000 बेच दिया तो 2,000 इसका स्टॉक बचा हुआ होगा,
ठीक है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे और दोनों को कॉस्ट प्राइस पे निकाल कर जो इन्वॉइस प्राइस पर फिर निकालेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो स्टॉक रिजर्व में जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये सिनेरियो है और हमें बनाना क्या क्या है, पहले तो कि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और फिर कंसाइनिंग अकाउंट भी बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और साथ ही ये भी लिखा गया है कि स्टोर एंड इंश्योरेंस चार्जेज 600। तो देखिए स्टोर एंड इंश्योरेंस चार्जेज जो है वो कंसाइनिंग का खर्चा है, जिसे हम दिखाएंगे कंसाइनमेंट में। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, क्यों? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग का नहीं है, या ऐसे सीधे शब्दों में बोले तो कि ये जो था वो लाने के टाइम पे जो खर्चा नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंसाइनमेंट में दिखाएंगे। सबसे पहले फ्रेट देख लीजिए जो कंसाइनर बियर किया है, वो बोला था कि 2000 केजी वाला जो था उसका सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस 15 था, तो 15 दूना 30,000, साथ में 6000 जो हाफ केजी वाला था उसका सेलिंग प्राइस था 7, दोनों को हम ऐड किए तो 30,000 और 42,000, 72,000, और 72,000 पे 2% यानी कि 1440। ठीक है, ये देखिए तो 1440 जो हुआ वो हो गया फ्रेट। ठीक है, ये कंसाइनर का। अब देखिए इन्वेंट्रीज एट दिन, पहले अगर हम बात करें 1 केजी वाला टीन का, ठीक है, तो 1 केजी वाला टीन में 50 जो टीन्स थी वो लॉस्ट हो गई थी। ठीक है, तो 50 टीन जब लॉस्ट हो गई थी, टोटल 2000 थी, अगर 2000 थी जिसमें से 1500 का सेल हो गया था और जो था 50 लॉस्ट हो गया था, तो लेफ्ट जो बचेगा वो 450। तो 450 इनका सेलिंग प्राइस कितना था @10, तो कितना हो गया देखिए 450 @10 4500। ठीक है, और वैसे ही 2000 केजी वाला जो था उस पर हमारा जितने जो पैकेट्स बची हुई थी वो 2000 बची। कैसे? देखिए हाफ केजी वाला टोटल 6000 था, 6000 था, और जिसमें से 4000 हम सेल कर दिए थे। ठीक है, तो 2000 का हमारा स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। 2000 उसका सेलिंग प्राइस कितना था 6, यानी कि 12,000, तो 4500 और 12,000 16,500, ये क्या है? ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखिए इस पर कंसाइनर जो है वो कुछ खर्चा किया होगा। ठीक है, कंसाइनर कितना खर्चा किया है? 2% जो 1440 ऊपर हम निकालें। ठीक है, तो 1440 जो हम निकाले हैं वो टोटल पे निकाले हैं। ये है क्लोजिंग स्टॉक का फंडा। 1 केजी वाला में 450 बचा हुआ है अभी, 450 @10 4500। वहीं हाफ केजी वाला की बात करें तो 2000 बचा हुआ है @6 12,000, तो 12,000 और 4500 यानी कि 16,500। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि 2% जो था वो टोटल फ्रेट लगा था, तो देखिए कैसे लगा होगा। हम यहाँ पे देखिए ये जो फ्रेट की वैल्यू थी वो 30,000 जो था कंसाइनर, सेल वैल्यू जो है 2000 @15 जो सेल वैल्यू था ये 30,000, और वहीं हाफ के जी वाला का 42,000। तो सोचिए जो 2% जो फ्रेट लाना है वो किस पे लाएगा? अगर वो 30,000 2000 स्टॉक पे दिया था, जो 1 केजी वाला है उस पर वो 30,000 दिया है। ठीक है, तो 30,000 2000 वाले 2000 स्टॉक पे, तो 450 पे कितना? तो जितना वैल्यू आएगा उसका 2%। ठीक है, तो जितना वैल्यू आएगा उसका 2% यानी कि 135 आ रहा है। ठीक है, ये तो गई 1 केजी वाले की। वैसे ही 2% हमारा जो था वो हाफ केजी वाले पे भी निकलेगा। जैसे कि अगर 42,000 तो जो था सेल वैल्यू था, ठीक है, हाफ केजी वाला का, तो 42,000 जो था टोटल, पहले देखिए 6,000 स्टॉक्स 6,000 थे। ठीक है, तो 6,000 हाफ केजी वाले थे और वो उनका जो सेल वैल्यू था वो 7 था, तो 42 हो गया। देखिए 42,000 अगर सेल वैल्यू था वो कितने के लिए था? टोटल के लिए 6,000 के लिए। तो जो 2,000 उसका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि 6,000 में 4,000 वो सेल कर दिया, तो जो 2,000 बचा हुआ है उस पर हम गुना करें तो 280, तो 280 और 135 कितना हो गया? तो इनका सम हो जाएगा 415। ठीक है, तो 415 दोनों जो फ्रेट जो लगा है वो जो 450 स्टॉक बचा हुआ है और 2,000 स्टॉक बचा हुआ है दोनों पे, तो सम कितना हो गया? 16,500 प्लस कितना? 415, यानी 16,500 प्लस 415 यानी 16,915। ये तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एबनॉर्मल लॉस का। देखिए एबनॉर्मल लॉस तो हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, तो एबनॉर्मल लॉस सिर्फ 1 केजी वाले के लिए हुआ है। ठीक है, उसका 50 स्टॉक था @10 यानी कि 500। अब इसमें कंसाइनिंग कितना खर्चा किया है वो जोड़ेंगे, और जो है कंसाइनर सॉरी यहाँ पे कंसाइनर होना चाहिए, गलती से लिखा हुआ है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस जो है ऐड होते हैं। तो देखिए 2% ऑन ग्रॉस सेल था। ठीक है, तो 50 यूनिट पे वो कितना हो गया? तो देखिए 50 यूनिट @15,
50 यूनिट बचा हुआ है और एक का 15 था, दोनों का हम गुना करें 750, उसका हम 2% निकालेंगे, तो 2% निकालेंगे तो वो 15 आएगा, 15, ठीक है। और ऊपर कितना अमाउंट है 500, यानी कि 515। 515 में बोल रहा है कि आपको जो क्लेम हो गया है वो 450 का क्लेम हो गया है, ठीक है। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस तो टोटल 50 गुड्स ही थे जो हमारा ट्रांजिट में या कहीं पे ख़त्म हो गए थे, ठीक है, और बाकी तो सब सेल हो गया था। तो ये 50 स्टॉक, इसका सेल वैल्यू था 500, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेल नहीं, यहाँ पे हम कॉस्ट कंसीडर करते हैं क्योंकि सेल तो हम कंसीडर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के टाइम। तो इसका वैल्यू निकालें, उस पर फ्रेट हम जोड़ें कि भाई 50 यूनिट्स एट द रेट 15, उसका 2%, क्योंकि 2% ही लिखा हुआ था वहाँ पे, तो 15 रुपये आ रहा है, तो 515, उसमें बोल रहा है कि 450 तो आप क्लेम कर लिए, रिसीव कर, तो टोटल अभी लॉस जो हमारा हुआ वो है 65, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए बुक्स में देखते हैं, ये है बुक की सॉल्यूशन। देखिए जो गुड्स था वो 2000 एट द रेट 10 से भेजा था, सेल वैल्यू यहाँ पे बात करेंगे इनवॉइस की, तो 20,000, और 6,000 वाला भी 6 रुपये से भेजा था, तो 36,000, तो दोनों का सम 56,000, ठीक है। उसमें से ये जो था वो 1440 का वो एक्सपेंस बियर किया है, ठीक है, कौन, कंसाइनर, तो वो लिख दिया। रेंट एंड इंश्योरेंस जो था ये किसका है, ये आपका रेंट एंड इंश्योरेंस जो वो कंसाइनी का था, ठीक है, उसे लिख दिया। अब कमीशन, तो देखिए कमीशन की सिंपल सी थी, जो कि 5% फिक्स था टोटल सेल पे, तो सेल कितना है 50,500, ठीक है, टोटल सेल। अब सेल 50,500 है, तो इसी पे हम निकालेंगे क्या, इसी का अगर हम 5% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25 और 25, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इधर सेल की देख लेते हैं, 1500 था, वो एट द रेट 15 सेल हुआ है, तो 22,500, और वहीं 4,000 जो सेल किया वो 28,000, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, और इसका भी बचा हुआ था जिसका एंट्री हम नीचे किए हैं। और इंश्योरेंस क्लेम ये आपको पता है 450, ठीक है, और जो हमारा टोटल 515 का एक्सपेंस हुआ था, सॉरी एबनॉर्मल लॉस, तो उसमें से हमें इतना रिसीव हो गया था, तो 65 हमारा सिर्फ लॉस बचा, ठीक है, तो ये रिसीव का, ये लॉस का। और वहीं इन्वेंट्री की बात करें जो पहले कैलकुलेट कर चुके थे 16,915, तो टोटल 67,930 क्रेडिट साइड, और इन सब के घटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो 7365। तो देखिए अब कंसाइनी क्या एंट्री करता है, तो कंसाइनी कुछ नहीं करेगा, जो सेल वो किया है वो लिख देगा, इतना काम सेल किए हैं, जिसमें से इसको फ्रेट का मिलेगा, रेंट मिलेगा, इसको कमीशन मिल जाएगा, और जो बाकी बचा वो पेमेंट कर दिया, किसको, कंसाइनर को। तो बस इतनी सी बात थी। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है कि जो मुंबई के श्री मेहता है वो कंसाइनर है, वो 1,000 भेजते हैं जो कि गुड्स हैं, और 1,000 हर की कीमत होती है, ठीक है। किसको भेजते हैं, श्री सुंदरम जो चेन्नई के हैं उनको भेजते हैं। और क्या होता है, कंसाइनर साहब जो हैं वो 10,000 का एक्सपेंस बियर करते हैं कैरेज पे, फिर फ्रेट का 30,000 और लोडिंग चार्जेस 10,000, यानी 10, 10, 20 और 30, 50,000 का वो टोटल बियर करते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो कंसाइनी हैं उनको तो 1,000 गुड्स रिसीव हुआ था, वो 700 बेच दिए हैं, ठीक है, 700 वो बेच दिए हैं, और 1,400 पर के हिसाब से, ठीक है, वो बेच दिए। और वो एक्सपेंस क्या क्या किए थे, क्लियरेंस चार्जेज जो कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज है, जो लेते टाइम होता है, वेयर हाउसिंग स्टोरेज जो कि रेकरिंग है, वो स्टोरेज में होता है, ठीक है। इसी टाइम क्या हो गया था कि 50 गो केस था वो लॉस हो गया था ट्रांजिट में, ठीक है, और 100 केसेस जो हो गए, ये 100 वो अभी भी ट्रांजिट में है, यानी कि ये सब कंसाइनी के पास नहीं पहुँचे। तो 100 और 50, 150, तो यानी कि अगर 1,000 में से 150 घटा देते हैं 850, तो 850 इसके पास पहुंचा होगा कंसाइनी के पास, जिसमें 700 सेल कर दिया, यानी 150 उसके पास स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिए जो पहले हम एबनॉर्मल लॉस की बात करेंगे, जो 50 गुड्स पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, और 100 जो कि ट्रांजेक्शन में ही रह गए हैं। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस, पहले तो एबनॉर्मल लॉस जो कि एकदम लॉस्ट हो गए, 50 जो नहीं आए थे, और 1,000 गुड्स पे है, ठीक है, एट द रेट 1,000, तो 50,000। अब देखिए कंसाइनर का एक्सपेंसेस जो था वो भी 50,000 का था, लेकिन वो 1,000 गुड्स पे था, और ट्रांजिट में कितना है लॉस्ट हुआ 50, तो 50,000 बाई 1,000 इंटू 50,
तो 2500, ये 2500 कितना का आया 50 पे। जब 50,000 एक्सपेंस बियर किया है वो 1000 पे, तो 50 पे 50 जो स्टॉक है उस पर कितना किया होगा तो 2500। और देखिए वैसे ही जो था कि ये तो हो गया कि 2500, और ये जो 50 है उसका वैल्यू था वो, और 2500 उस पर एक्सपेंसेस बियर किया था 52,500। और सेम वे में जो बाकी के 100 केसेज हैं वो अभी भी ट्रांजेक्शन में हैं, ठीक है। तो उस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल ही सेम वे में। देखिए 50,000 वो 1000 पे दिया था, 1000 स्टॉक पे, तो 100 स्टॉक पे 5,000 दिया होगा, ठीक है। और जो 100 स्टॉक्स हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,00,000 होगी। 100 स्टॉक एट द रेट 1000, तो 1,00,000 और 5,000, 1,00,000 5,000। यानी कि अगर ट्रांजेक्शन में जो गुड्स रह गए हैं जो कंसाइनी के पास बिल्कुल पहुँचे नहीं है, वो 1,50,000 और 52,500, ये जो ट्रांजेक्शन वो लॉस हो चुकी है। और पहुँचा कितना होगा, क्योंकि 50 तो लॉस्ट हो गया है, पर देखिए ये तो एबनॉर्मल लॉस है 50, और 100 जो है वो ट्रांजेक्शन में ही है, यानी उसके पास जो पहुंचा होगा वो 850 पहुंचा होगा, ठीक है 850। अब 850 में वो 700 बेच दिया है, तो बचा कितना उसके पास 150 अभी क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो देखिए 150 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम जो है उसका हम वैल्यू निकालें एट द रेट 1000 जो दिया हुआ है, तो 1,50,000, और उस पर कंसाइनी का एक्सपेंसेस हम लिखेंगे और उसका हम कंसाइनर का एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो देखिए 50,000 जो कंसाइनर एक्सपेंस बियर किया है वो कितना पे किया है, वो किया है 1000 गुड्स पे, तो 150 गुड्स पे कितना किया होगा 7500। वैसे ही कंसाइनी को देखिए, कंसाइनी तो 8500 टोटल बियर किया है, ठीक है, लेकिन वो 8500 किस पे बियर किया होगा, वो 850 स्टॉक्स पे ही। क्यों, क्योंकि 1000 में से 100 तो इन ट्रांजिट थे और 50 लॉस्ट हो गए थे, तो 850 ही पहुंचे थे। तो 850 पे अगर वो 8500 करता है तो 150 पे कितना किया होगा 1500। तो जो दोनों को जोड़ दें, कंसाइनर का एक्सपेंस और कंसाइनी का एक्सपेंस प्लस जो गुड्स बचे हुए हैं 150 वाले, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये तो स्टॉक का प्राइस और ये कंसाइनर और ये कंसाइनी का, तीनों जोड़ देने पर 1,59,000। वहीं जो सेल हुआ है 700 जो स्टॉक्स बचे हुए एट द रेट 1400, 9,80,000, उस पर 10% कमीशन देना है जो कि 98,000 है। और अब देखते हैं हम कि कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए 1,000 गुड्स था और 1,000 की कीमत थी उनकी, तो 10 लाख का गुड्स भेजा गया था, ठीक है। और जो सेल किया है सुंदरम वो 9,80,000 का सेल किया है। क्यों, 700 इंटू 1400, 9,80,000 का सेल किया। और साथ में जो कंसाइनर है वो एक्सपेंस बियर किया था कितने का 50,000 का, जो 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 है, 10 30 10 50,000 का एक्सपेंस बियर किया। ये जो है वो एबनॉर्मल लॉस का हो गया, ठीक है, जो 5250 आया था हमारा। और ये जो है जो 150 क्लोजिंग स्टॉक उसका वैल्यू है, प्लस और भी था 100 स्टॉक जो कि पहुंचा नहीं था, इन ट्रांजिट था, तो उसका ये है 1,05,000 जो हम लोग देखें उन सब का सम 2,64,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सुंदरम को कमीशन देना है 98,000, ठीक है, 9,80,000 का 10% वो। और सुंदरम को ये देखिए जो एक्सपेंसेस थे, टोटल एक्सपेंसेस 31,500, क्लियरिंग चार्जेज जो थे और वेयर हाउसिंग प्लस और पैकिंग, तो ये तीनों को मिलाकर 31,500 हो रहे हैं। और कंसाइनी की अकाउंट करें, सिंपल सी बात होती है कंसाइनी की अकाउंट कि 9,80,000 का वो तो सेल कर दिया है, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक्सपेंस उसको कितना का था कंसाइनी का ही 31,500 का, ये लेगा वो, प्लस अपना कमीशन लेगा, और बाकी जो बचेगा 8,50,500 वो उसको दे देगा, किसको देगा कंसाइनर को। ये सिंपल सा था। आप देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन मेन जो बात है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना का गुड्स जो है वो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुआ था, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं कि अजय जो है वो कंसाइन करता है गुड्स, ठीक है, विजय को, जो कि दिल्ली में रहता है, उसको वो कंसाइन करता है मुंबई से, और बताता है कि जो हम तुम्हें कंसाइन किए हैं वो 125% ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको एक हम कंसेप्ट बताना चाहेंगे कि अगर 125% ऑन कॉस्ट है, देखिए कॉस्ट जब भी होता है वो सेल से कम का ही होता है, ठीक है। हम जितना का खरीदते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, और कॉस्ट हमेशा कम होता है। तो 125% ऑफ कॉस्ट जो है इसका मतलब है कि 120% सेल पे होगा, ठीक है। देखिए 1/4 अगर 100 में अगर हम देखें कि कितना इंक्लूडेड है तो 125 यानी कि एक्स्ट्रा 25 है, यानी कि 1/4, तो जो सेल पे होगा वो होगा 1/5, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको। देखिए
और उसको मिलेगा क्या, 10% कमीशन पहले तो जो सेल करेगा उस पर, सेलिंग प्राइस पे पहले, और 25% उस पर जो वो एक्स्ट्रा में सेल किया है, ठीक है। तो और देखिए द एक्सपेंस जो वो बियर किया है कौन, कंसाइनर, वो 10,000, और जो अकाउंट सेल मिला उसको कंसाइनी कहा कि क्या क्या मैं किया हूँ, वो देखिए क्या है कि 1 लाख का वो बेच दिया है, जो दिखाता है कि 75% गुड्स है, ठीक है, यानी कि 75% ही वो बेचा है, कितने के लिए, 1 लाख के लिए। और देखिए वो एक्सपेंसेस कुछ बियर किया है, 8,000 का एक्सपेंस बियर किया है, ठीक है, क्योंकि ये रेकरिंग है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, इसे डायरेक्ट हम दिखाएंगे कंसाइनमेंट में। और देखिए 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स एट वैल्यू 12,500। देखिए कुछ बच्चे क्या है वो ऐसे समझ रहे थे कि 10% जो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, मतलब ये कॉस्ट है, सोचने लगते हैं नहीं, ये सेलिंग है, से एसपी है, इनवॉइस प्राइस है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा हुआ था ऊपर कि 125% ऑफ कॉस्ट पे वो भेजा है, यानी कि एक्स्ट्रा पे भेजा है, ठीक है, 125% ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट था उस पर कुछ वो प्रॉफिट ऐड किया है, तो वो प्रॉफिट एडेड ही 10% है 12,500 का, यानी कि ये जो कॉस्ट नहीं है ये क्या है, वो इनवॉइस प्राइस है, तो इसका कॉस्ट हमें फाइंड करना होगा, अभी करेंगे। ये जो था इतना का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस बाई फायर, और इंश्योरेंस कंपनी उसे 12,000 देती है, ठीक है, लॉस का। आगे देखिए विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय, अब क्या करता है कि जो बचती है वो अकाउंट वो दे देता है कंसाइनर को, कौन, कंसाइनी। देखिए इसका पूरा मतलब हम समझाते हैं कि जो अजय है वो कुछ प्रॉफिट पे सामान उसको भेजता है, तो ये प्रॉफिट इंक्लूडेड 10% उसमें से लॉस हो जाता है, तो देखते हैं कि प्रॉफिट इंक्लूडेड 100% कितना होगा, तो 12,500 है, तो एक और जीरो दे देंगे 100% के लिए, तो 1,25,000 का वो गुड्स भेजा है, ठीक है। तो अगर वो 1,25,000 का गुड्स भेजा है, सेल किया, इसका सेलिंग प्राइस 1,25,000 है, तो इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड वो करके दिया है भाई, साफ ऊपर लिखा हुआ है कि 125% कॉस्ट पे दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे 120, तो इसका 120% अगर हम निकालेंगे ना तो वो आपको आएगा, यानी कि अगर आप सिंपल से निकालें 120/20, या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20% इसका निकाल लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 25% ऑफ कॉस्ट 1/4 कॉस्ट का है, तो कॉस्ट तो हमेशा सेल से लो ही रहेगा, तो 1/5 कर दीजिए आप, किस पे, सेल पे, तो 1/5 इस पे निकाल लेते हैं, तो 1/5 करेंगे तो 25,000, यानी कि ये हमारा इतना प्रॉफिट पे वो सामान जो था वो भेजा था, और जो हमारा लॉस हुआ है वो 10%, जिसका कीमत है 12,500। तो चलिए आगे देखते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस 12,500 जो 10% है, तो उसका हम पहले देखेंगे 100% कितना रहा, तो 1,25,000 ये गुड्स कंसाइंड हुआ था, ठीक है, ठीक है। इस ये आईपी पर है, इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट पे नहीं है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड होगा, तो 1,25,000 का भेजा है, उसका 25/125, क्यों, 25% कॉस्ट पे है, 125% दिया हुआ है वहाँ, तो 25,000, तो ये देखिए 25,000 आ गया, 25/125 की, क्यों, क्योंकि कॉस्ट पे था, तो 1,25,000 का टोटल हो गया, 100% जो 12,500 का वो हो गया 1,25,000, उसका 25/125 निकाले तो 25,000, ये लोडिंग था, ठीक है। इसे हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, इसे हम डेबिट साइड दिखाएंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि जो 1 लाख का जो वो कॉस्ट का वो गुड्स कंसाइन किया था। आगे देखिए वही बात लिखे हैं कि 1 लाख जो सेल हुआ है उसमें टोटल कंसाइन 1,25,000 था, तो 25,000 बचेगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैंने एक ट्रिक के लिए बताया कि अगर वो 1,25,000 का सेल कर कंसाइन किया था और 1 लाख का उधर सेल हो गया है, तो 25,000 जो लोडिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखते हैं स्टॉक लेफ्ट कितना हो गया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अगर वो 100% भेजा था और 75% का वो सेल कर दिया, 10% का उसका लॉस ही हो गया जो 12,500 का था, तो 15% अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम कमीशन निकालते, कमीशन की जो कैलकुलेशन थी वो क्या थी कि 10% इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, जो सेल होगा उस पे, और 25% जो एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि सेल करना था हमें कितना का, हम कर दिए हैं ज़्यादा का, तो उसका भी हम 25% कंसाइनी को देना था, ठीक है। पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, ये तो कमीशन की है कैलकुलेशन, जो सेल हुआ है टोटल 10% ऑन सेल्स एट आईपी, 1,25,000 का टोटल हम सेल किए हैं, ठीक है, 1,25,000 का, लेकिन सेल प्राइस जो हमें आईपी निकालना है वो कितना है, 1,25,000 जो गिवन है वो, हालांकि बेचे हम 1 लाख का है, लेकिन हमारा इनवॉइस प्राइस पे कह रहा है कि हमें 10% देना है, तो इनवॉइस प्राइस हमारा 1,25,000 है, इसका 75% हम सेल किए हैं, तो 93,750, इसका हमें 10% दे देना है, ठीक है, 93,750 आएगा। देखिए
फिर से समझिए, 10% सेल्स एट आईपी कह रहा है। इनवॉइस प्राइस हमारा कितना है, 1,25,000, इसमें 75% हम सेल किए हैं, तो बचेगा कितना, आया कितना, इतना, यानी इसका 10% प्लस। अब देखिए जो 1,00,000 में हम बेचे हैं उसका, और ऊपर जो 93,75 एक्चुअल में इनवॉइस प्राइस आ रहा है, इसका डिफरेंस जो होगा उसका 1/4 यानी 25% जो है वो भी हमें देना है कंसाइनी को। देखिए 25% ऑन एक्स्ट्रा, तो 1,00,000 में वो सेल किया है टोटल, ठीक है। और जो इसका इनवॉइस प्राइस एक्चुअल में होना चाहिए 75% का, वो इतना होना चाहिए था, और वो पीछा कितना, इतना का, दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो 6250, इसका 1/4 किए तो आ गया हमारा 1562। तो 1562 और 10% जो आईपी पे था इस पे वो, और ये दोनों के डिफरेंस का 25%, 10,938, ये हो गया टोटल कमीशन। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की, ठीक है। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस जो है वो कॉस्ट पे कितना हुआ है, 10,000 हुआ होगा। कैसे, देखिए 12,500 जो था इनवॉइस प्राइस पे था, क्यों, क्योंकि देखिए 125% तो वो कॉस्ट पे ऐड कर कर भेजा था, ठीक है। अब 10% उसमें लॉस्ट हो गया, यानी कि 1,25,000 ये इनवॉइस प्राइस के साथ था। तो इसका अगर हम 25/125 निकालेंगे तो इसमें आएगा 2500, तो उसको माइनस कर देंगे, 10,000 जो कॉस्ट हो गया, ठीक है। देखिए एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन 10% 12,500 है, ये तो हो गया इनवॉइस प्राइस पे, लेकिन इसको कॉस्ट पे लाएँ तो 10,000, ठीक है। कैसे, इसका 1/5 निकाल कर इसमें से माइनस कर दिए, ठीक। तो 10,000 का टोटल जो है हमारा कॉस्ट था एबनॉर्मल लॉस का। अब देखिए वो 10,000 जो है वो एक्सपेंस बियर किया था कंसाइनर पूरे गुड्स पे 100% पे, तो 10% जो गुड्स एबनॉर्मल लॉस हुआ उस पर कितना किया होगा, तो 1,000, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस हमारा 11,000 हो गया, ठीक है। इसमें से वहाँ पे क्वेश्चन में जो था कि क्लेम भी कुछ हुआ है, तो क्लेम को माइनस भी कर सकते हैं और नहीं माइनस करके डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखिए वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की देखते हैं वैल्यूएशन। 100% गुड्स भेजा था जिसमें 75% सेल हो गया, 10% लॉस हो गया, तो 15% जो है वो बचा हुआ है अभी भी। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक को हम दो तरीके से दिखाते हैं। जब हम सेल किए थे कोई चीज़ उसे भी इनवॉइस प्राइस पे भेजे थे, तो भेजे थे इनवॉइस प्राइस पे, तो क्या किए थे, डेबिट साइड में इनवॉइस प्राइस पे दिखाए थे और सामने इधर लोडिंग लिख के और प्रॉफिट को माइनस कर दिए थे। इधर क्रेडिट साइड हम दिखाए थे प्रॉफिट को, क्यों, क्योंकि इधर अगर हम इनवॉइस प्राइस को दिखाए हैं, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, और इधर वहीं उसी जितना ज़्यादा दिखाएं उसको दिखा दिए क्रेडिट साइड, तो दोनों का जो वैल्यू है वो अपने आप कम हो गया और वो कॉस्ट प्राइस पे दिख जाता है, ठीक है। तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में करते हैं। पहले देखते हैं इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है, ठीक। तो 1,25,000 तो 15% ऑफ 1,25,000 निकालें, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 15%, तो 18,750। तो 18,750 क्लोजिंग स्टॉक है, इस पर कंसाइनर कितना खर्चा किया होगा, तो 10,000 का 15%, क्यों, 10,000 का वो 100% पे किया था, ठीक है। तो 15% पे कितना करेगा, अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10,000 जो है वो 100% पे किया था, तो 15% पे कितना करेगा ऐसे, तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 1,500, ठीक है। तो 1,500 तो ऐड कर देंगे इसमें, तो 20,250, ठीक है। कंसाइनी का कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 20,250 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया, ठीक है। अब देखिए 20,250 आपका इनवॉइस प्राइस पे आया है, किस पे आया है, इनवॉइस प्राइस पे। अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस पे लाना चाहते कि नहीं, इसे तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ये गुड्स हमारा है, अब आने वाला है, तो हम तो उस पर प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे नहीं, लेकिन ये तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि ये जो भेजा गया था 18,750 का जो 15% है, 1,25,000 तो आईपी है हमारा इनवॉइस प्राइस, तो इसका अगर हम 15% अगर हम निकालते हैं किसका, 1,00,000 का, जो 1,00,000 हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा, आप देखें 15,000 आ जाएगा, ठीक है। 15%, तो 15,000 आ जाएगा, यहाँ पे 1,00,000 लेंगे तो, और वहीं कंसाइनर का खर्चा तो सेम ही रहेगा 15% पे, कितना, 1,500, तो 1,500 तो कितना हो जाएगा ये, 16,500, तो 16,500 और 20,250 का जो डिफरेंस होगा वो दिखाएगा आपका स्टॉक रिजर्व, जिसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है 3750, ये किसका डिफरेंस है, एक बार हम जो 15% हमारा लॉस हुआ है उसको हम आईपी पे दिखाएं 1,25,000 से, और दूसरा 1,00,000 पे गुना करके, और दोनों का जो डिफरेंस था वो था 16,500 का, और 20,250 का था 3750, और जो 20,250 आया था वो 20,250 इधर। तो ये जो इनवॉइस प्राइस पे यहाँ दिखाएं और यहाँ
जो उसका जो कॉस्ट प्राइस से एबव है उसको यहाँ दिखा दिए, तो दोनों का जो प्लस माइनस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल क्या हुआ कि हम भेजे थे 1,25,000 का इन्वॉइस प्राइस है, हम बियर किए थे 10,000 जो पेमेंट किए एज ए कंसाइनर पेमेंट हुआ, और विजय जो था वो 8,000 पैसे दिया था, ये एक्सपेंस जो कंसाइनी वो बियर किया है। वहीं पे जो हम 1,25,000 भेजे थे वो हमको पता था कि उस पर 20% का प्रॉफिट एडेड है, तो वो प्रॉफिट को मैं घटाना था तो उसको हम क्रेडिट साइड लिख दिए, तो अपने आप घट गया। वहीं पे अब नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा 11,000 का हुआ। हाँ, और यहाँ पे जो था कि इंश्योरेंस कंपनी 12,000 नेट सैलवेज पे की है, तो वो उस चीज़ की नहीं पे की है। देखिए गुड्स लॉस जो हुई है बाई फायर उस चीज़ के लिए तो ये नहीं दिया है, ये गो डाउन एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000। ठीक है, तो इसको इस लॉस बाई फायर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इससे अगर रिलेटेड होता तो इसको माइनस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हमारा 11,000 का ही हुआ है, तो कभी हमें ज़्यादा तो क्लेम मिलेगा नहीं। आप खुद सोचिए, कोई कंपनी ज़्यादा तो देगी ही नहीं जितना लॉस हुआ है उससे, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये इससे रिलेटेड है ही नहीं, वो कुछ और का है। तो विजय लिमिटेड, और जो नीचे देखिए फिर जो है विजय जो सेल किया था जितना 1 लाख का वो सेल किया था, आपको पता है 75%। ठीक है, और फिर इसका जो था उसे हम कमीशन भी दिए थे। देखिए तो विजय 10,938 कैसे आया था, जो हम पहले तो कमीशन हम पे किए, जितना अमाउंट उसको देना था सेल किए थे उसका इन्वॉइस प्राइस पे, यानी कि 1,25,000 का 75% निकाल कर 10%। फिर देखें कि जो 1,25,000 जो है वो तो हमारा इन्वॉइस प्राइस है उसका हम निकालें, लेकिन अब देख रहे हैं कि इसका जो एक्चुअल होना चाहिए था वो 1 लाख होना चाहिए था, कॉस्ट था तो 1 लाख का पर निकाले थे, और दोनों का डिफरेंस जो हुआ था उसको फिर हम कमीशन के तौर पे दिखाए थे। और ये देखिए ये सारा तो 10,938 आया था हमारा, उसे हम दिखा दिए यहाँ पे 10,938, और ये इन्वेंट्री जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको दिखा दिए। और यहाँ पे क्या हुआ कि लॉस हो गया, क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया था। ठीक है, 1438 का। तो क्या हुआ, 1 लाख का कंसाइनी सेल किया था बेचारा। ठीक है, उसमें से 8,000 वो पे कर दिया था एक्सपेंस, और उसको लेना कितना है 10,938, तो अब वो पे कितना करेगा 81,062। ठीक है, तो ये था टोटल आज का क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मेन जो है वो क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल लॉस ही है, और बात रहा अगर कमीशन की, तो कमीशन में 10% तो वो बोला था कि आईपी पे, तो इन्वॉइस प्राइस तो हमारा भाई 1,25,000 का ही है। ठीक है, तो 1,25,000 हम निकाले थे, 1,25,000 का जो 10% है, तो 1,25,000 का हम पहले हम 10% निकालें, उसका 75% हम सेल किए हैं तो वो निकालें, तो हमारा जितना आया वो हो गया 93,75 आया था। ठीक है, अब उसमें हम ऐड किए थे जो 1 लाख और 93,75 का डिफरेंस आया 6250, उसका 1/4 भी ऐड किए, तो सब कुछ जो था वो 10,938 के बराबर था। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8 ख़त्म होता है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भी 30 मिनट्स के अप्रोक्स होगा, जिसमें हम पूरा एक्सरसाइज करवाएंगे। हमारी वीडियोस जो है वो 30 मिनट से क्रॉस नहीं कर पाती, मैं जानता हूँ थोड़ी सी जल्दी बनती है, लेकिन हाँ आप पॉइंट को पकड़िए, आप फाउंडेशन में हैं। और हाँ कुछ भी मैं अलग बात नहीं करता, टोटल जो है वो कॉन्सेप्ट की ही बात करता हूँ। तो देखते रहिए, अगले जो आएंगे वो एक्सरसाइज के वीडियोज़ होंगे, उसमें एक्सरसाइज की बात करेंगे, उसके बाद MTP RTP सब कुछ करेंगे, और हाँ क्विक वे में करेंगे। तो थैंक यू।